अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। कि कौन बहते हुए अश्कों पे नजर रखता है, कौन बहते हुए अश्कों पे नजर रखता है। लोग हंसते हुए चेहरों को दुआ देते हैं। तशरीफ लाएं तमाम तलबे अजीज। अच्छा अब्बू, ठीक है, लेकिन आपको अभी आराम की जरूरत है, क्योंकि आप तो अभी अस्पताल से आए हैं। डॉक्टर मलेरिया को ऐसी बता रहे थे कि आपको फालिज का असर है। 15 रोज की दवा दिए हैं, सुबह शाम खाने के साथ आराम करने को कहा है, और कहा है कि अगर आराम नहीं करेंगे तो मर बढ़ सकता है। तो 4 या 6 दिन रुक जाएं, आप जब कुछ ठीक हो जाएंगे तो फिर चलेंगे। 4 या 6 दिन रुकने में आपको क्या हर्ज है? अरे बेटा, अब तो शादी ब्याह करना बहुत मुश्किल काम हो गया है, और लड़की की शादी के लिए रिश्ता तलाश करना बहुत पापड़ बेरक पड़ता है। अरे बेटा, हम अपने सब बच्चों की शादी कर चुके हैं, ये एक बोझ हमारे सर पर रह गया है। हम चाहिए था जल्दी से योग शादी कर दें, वरना जिंदगी कौन भरोसा है। हम बुढ़ा हो गए हैं और बराबर बीमारों रहे थे। हाजी साहब बेचारे कितने अच्छे आदमी रहे। हाजी पहलवान गुमनामपुर वाले बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। पिछले हफ्ते अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उन्हें सुकून अता करे। तो बेटा, इस काम के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ, देर न करो। जी अब्बू, चलिए बेटा, जुगनो चलिए। लड़के इधर आओ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अली बाबा है। ये कौन सा गांव है? ये गांव का नाम भुसावल है। अच्छा बेटा, ये बताओ, हाजी फकीरा को जानते हो? मैं उसी गांव में रहता हूँ चचा। हाँ, हाजी फकीरा को हम जानते हैं। वो जो 2 कुर्सियों पर 2 बुढ़े बैठे हुए हैं, उनमें से दाहिनी तरफ चौधरी मकोदर और बाईं तरफ हाजी फकीरा है। जी बेटा, शुक्रिया, मुलाकात कर लेते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। बेटा अली बाबा, कुर्सी लाओ बेटा। देखो मेहमान आए, कैसे मेहमान, कहाँ से आ? तो कुर्सी लाओ बेटा, जल्दी कुर्सी लाओ। कुर्सी लाओ बेटा, जल्दी कुर्सी लाओ, मेहमान आए, देखो बेटा। हेलो। हाँ, तो बताइए आप लोगों का कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हैं और किस घर से आए हैं? अरे हाजी साहब, अब्बू मुझे बात करनी, अब्बू मुझे बात करनी दीजिए। आपको बीमारी की वजह से ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। हाजी साहब, हम अनजान नगर से आए हैं। हमारे मुख्तार चाचा ने हमको आपके पास भेजा है। हम आपके पास बड़ी आरज़ू और तमन्ना लेकर आए हैं। हमारी एक बहन है, उसी के रिश्ते की वजह से आए हैं। हाजी साहब, जो मेरी बहन 14 बरस की थी, अभी 3 साल पहले की बात है, तो वालिद साहब ने उनका रिश्ता अपने एक दोस्त के यहाँ पक्का कर दिया था।
इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि अब्बा के दोस्त अचानक इंतकाल कर गए, तो उनके घर वालों ने मेरी बहन को मनहूस बताकर रिश्ते को खत्म कर दिया। ये तो बड़ी दुख की बात है। खैर ये सब मैं नहीं मानता। और रहा सवाल मुख्तार चाचा का, तो पुरानी जान पहचान हमसे उनसे है कि हमारे चौधरी मकोदर साहब से भी पूछ लीजिए। क्यों चौधरी मकोदर साहब? हाँ, मुख्तार से हमारी पुरानी जान पहचान है। वो अनजान नगर से जब भी मुसावा आता है तो हमसे जरूर मुलाकात करता है। बेटा गुलदान उठाओ शाही। वो बहुत अच्छा आदमी है। जब वो अच्छा है तो उसके खानदान वाले भी अच्छे होंगे। हाजी फकीरा साहब, आप उनसे रिश्ते की बात कर लें। गांव भी अनजान नगर बहुत अच्छा है, रोड से बिल्कुल मिला हुआ है। वो देखो हमारे मौलवी मिल्लत साहब आ गए। आइए आइए, यहाँ रिश्ते की बात चल रही है माशाल्लाह। जे पर वक्त रसीदम, आप लोग शादी की बात करें, चलो हम भी गवाह हो जाएंगे। चौधरी मकोदर साहब, जी जी, आप उनसे वो सारी बातें बता दीजिए। आप पहले उनसे वो सारी बातें बता दीजिए जो हमारे और जिन्नात नगर वालों के दरमियान हुई थी। भाई क्या दे रहे थे, क्या ले रहे थे, सारी बातें इनसे बता दीजिए कि लेन देन का मसला क्या है, क्या लेना है, क्या देना है, पहले उनसे बता दीजिए आप। तो सुनो बेटा, अभी परसों की बात है, एक रिश्ता जिन्नात नगर से आया था। बेटा उल्लान गाँव रिश्ते तो बहुत आए, क्योंकि हाजी फकीरा साहब तो पूरा इलाका जानता है, बहुत नामी आदमी है। तो जब लेन देन की बात जिन्नात नगर वालों से हुई तो वह लोग एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब दे रहे थे। और क्यों ना देते, वह सारी चीजें खुद उन्हीं की बच्चे इस्तेमाल कर दी। बेटा उगलदान उठाओ। एक 4 पहिया गाड़ी हाजी साहब मांग भी रहे थे, वह शायद 4 पहिया गाड़ी देने पर भी रजामंद हो गए थे। क्यों हाजी फकीरा साहब, ठीक है ना? हाँ भाई, वो गाड़ी देने पर रजामंद हो गए थे। हाजी साहब, हम बहुत गरीब हैं, आप 2 पहिया गाड़ी ले लें, आपका बड़ा एहसान हुई। हम इतने मालदार नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। आप 2 पहिया गाड़ी ले लें, आप मोटरसाइकिल ले लें, आपका बड़ा एहसान होई। हमारे वालिद साहब हमेशा बीमार रहा करते हैं और इनकी दवा हमेशा चलती रहती है। अरे भाई, रिश्ता करने आए तो पहले बात सुनो। अभी इससे पहले परसों की बात है कि जिन्नात नगर वाले जो आए थे वो 4 पहिया गाड़ी दे रहे थे। 3-3.5 लाख रुपए में 4 पहिया गाड़ी आ जाती है। तो जिन्नात नगर वाले 4 पहिया गाड़ी देने पर राजी थे, चाहे वो आए तो ही देते। लेकिन बात इस पर बिगड़ गई कि मैं 1,50,000 रुपया नकद मांग। अरे अरे बगैर पड़े भाई, बेहोश हो गए। अरे बाबा, डॉक्टर को बुलाओ भाई, और जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अरे बाबा, मैं चौधरी मकोदर बोल रहा हूँ। डॉक्टर यूं साहब। जी चौधरी साहब बोलिए। अरे हमारे गांव में एक साहब की तबीयत बड़ी सीरियस है, थोड़ा सा आ जाइए, देख लीजिए। जी अभी मैं इमरजेंसी में कहीं जा रहा था, पर जब चौधरी साहब आपकी बात आई तो मैं अभी आ रहा हूँ। जी जी, आइए आइए। अरे भाई, तो ठीक है। एक तो पहले से बहुत बीमार रहा करते हैं, इनकी बीपी भी बहुत बढ़ी हुई है। जल्दी से इनको अस्पताल पहुंचाया जाए, वरना जान का खतरा है। हेलो, अरे बुआ, दादा कुर्सियां पर से गिर पड़े हैं, बेहोश हो गए हैं। डॉक्टर यूं कहाँ हैं, देखी ना है, बताओ पैकेट पकड़ ली से, और जान का खतरा है, जल्दी अस्पताल पहुंचो। इनके जरूरत आपको
बाद घंटे बताई जाती है। क्यों चौधरी मखोदर साहब, आपको मालूम है अटैक किसको कहते हैं? अटैक कहते हैं कि दिल अपने मामूल के मुताबिक काम करना बंद कर दे। चौधरी मखोदर साहब, अब तो आपका कलेजा ठंडा हो गया होगा, सीना भी चौड़ा हो गया होगा, आपके हिर्स का गोदाम भी भर गया होगा। दोस्त की ख्वाहिशात के बड़े अच्छे तर्जुमान हैं आप। मगर याद रखिए चौधरी मखोदर साहब, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात को कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है, एक मुसलमान की इज्जत और आबरू, माल और दौलत पर हमला दूसरे मुसलमान के लिए हराम है। चौधरी मखोदर साहब, जो मुसलमान को जलील करे, उसका कद्र करे, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। चौधरी मखोदर साहब, आपने एक लाचार मिस्कीन को, एक ज़ईफ बीमार को, एक ऐसे बूढ़े अल्लाह के बंदे को जिसके सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे, ज़बान की नश्तर से दिल को चीरा है और अपने पेट की जहन्नम भरने के लिए उनको अस्पताल पहुंचाया है। अगर आसमान वाले ने आपके इस जुर्म की बदौलत आपसे जहन्नम भरने का इरादा कर लिया तो क्या होगा? और हाजी फकीरा साहब, आपने तो हज ही कर दी। आप हाजी हैं, आपने अल्लाह का घर देखा, उस घर में नमाज अदा की जिसमें एक नमाज अदा करने का तवाब 1 लाख नमाजों के बराबर मिलता है। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज अदा की जिसमें एक नमाज अदा करने का तवाब 50,000 नमाजों के बराबर मिलता है। रोज़े रसूल पर दस्तक किया, सलाम अर्ज किया, जन्नत नबी के अंदर सहाबा और सहाबियात के मज़ारों की ज़ियारत की, खैरात तक़सीम होते हुए देखा, लोगों को हौसले के साथ खैरात बांटते हुए देखा, उसने सुलूक देखा, रवादारी देखी, मगर आप पर शायद उसका कुछ भी असर ना हुआ। हाजी फकीरा साहब, आप हाजी नहीं, आप पाजी हैं। खबरदार हाजी फकीरा साहब, अगर वो अल्लाह का बंदा मर गया तो कल क़यामत में फरिश्ते आपके खिलाफ गवाही देंगे और बारगाह आली जाह में कहेंगे कि हाजी फकीरा कातिल है, जालिम है। और मैं भी कहूंगा कि हाजी फकीरा कातिल है, जालिम है, आपके हाथों पांव गवाही देंगे कि हाजी फकीरा कातिल है, जालिम है। उस वक्त आप होंगे और खुदा का अज़ाब। बस मौलाना साहब, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो उससे मांगे जिसका आपने दिल दुखाया है। हेलो, हाँ हेलो। मैं डॉक्टर अयूब साहब बोल रहा हूँ। हाँ, जी, आपके बाबा की तबीयत ठीक हो चुकी है, ठीक है ठीक है। अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हाँ मुल्ला साहब, हमारे बाबा ठीक हो ही गए हैं। अब्बा दादा के घर वापस लेके आवते हैं। अरे अल्लाह का शुक्र है। जो अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि आपके दादा ठीक हो गए। हाजी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे मियाँ, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दें। मैं कुछ नहीं लूंगा, बिल्कुल शादी के लिए तैयार हूँ, लेन देन कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मिसाली शादी करूंगा, आप मुझे माफ कर दें। अल्लाह ताला हाजी साहब आपको माफ कर दे। बड़े मियाँ, हमको भी माफ कर दीजिए। हम भी दोस्त की तरफ से बहुत तरफदारी करने लगे और बड़ी बड़ी बातें करने लगे, हमको भी माफ कर दीजिए आप। चौधरी साहब अल्लाह ताला आपको भी माफ फरमाए। आमीन। हाँ बेटा, जाओ अपनी बहन की शादी का ऐलान कर दो और मेरी तरफ से कलाकंद की मिठाई ले बेटा, गुलदान उठाओ और पूरे गांव में बता दो कि 10 तारीख बरोज बुधवार 25 लोगों की बारात आएगी। बड़े मियाँ, अब हम तो रिश्तेदार हो गए, हम आपके संधी, आप हमारे संधी, आओ गले तो मिलने। क्यों है हाजी साहब, आपने हमारे ऊपर एहसान करके, आपने हमारे सर से बोझ को हल्का करके हम पर बड़ा एहसान किया है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारे सर से बोझ को उतार दे और दुनिया और आखिरत में रहमत और बरकत से नवाज दे। अच्छा तब हाजी साहब चला जाए। सलाम अलैकुम।